नामी एक गांव में सुरेश नाम का कारीगर पंचर की दुकान चलाता था। उसका शागिर्द था छोटू। उस गांव में सिर्फ एक पंचर की दुकान होने के कारण चाहे ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो या कार, उसी के पास ठीक करवाने आते थे। इस तरह उसकी दुकान पर बहुत रश रहता, जिसकी वजह से उसका लालच बढ़ता गया। अगर कोई हवा के होने के कारण साइकिल लेकर आता तो वो एक ईंट से उसका सुराख कर देता और पंचर हुआ है कहकर पैसे ले लेता था। इस तरह स्कूटर के ट्यूब में अगर एक पंचर होता तो कील से छेद करके 2 या 3 पंचर के पैसे ले लेता था। एक दिन कंवर नामी एक किसान अपना ट्रैक्टर लेकर उसके पास आया। भाई, ये 2 टायर में हवा कम है, जरा हवा भर दो। सुरेश ने टायर खोलकर ट्यूब को पानी में डालकर देखा। इसमें कोई पंचर नहीं था, मगर सुरेश ने चालाकी से ट्यूब का वाल्व निकाल दिया और उसमें छेद कर दिया। देखो भाई, दोनों ट्यूब खराब हो गए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर हवा कम हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? यार, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी सी तो हवा कम थी। अच्छा बताओ, कितना खर्चा होगा? 1000 रुपए लगेंगे इसके। क्या 1000 रुपए लगेंगे? इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। क्या तुम मेरे साथ उधार करोगे? मैं बाद में दे दूंगा। तो नहीं भाई, अगर ट्यूब ठीक करवाने हैं तो अभी के अभी पैसे देने पड़ेंगे। मैं कोई उधार के लिए दुकान खोल कर नहीं बैठा। भाई, इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए पहले ही बहुत उधार है मुझ पर। अब भाई, मेरा टाइम खराब ना करो, मैंने और भी काम करने हैं। आ जाते हैं। अब क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं। इसके बिना सारा काम मेरा रुक जाएगा। मैं किसी से जाकर उधार ले आता हूँ, तब तक तुम मेरा ट्यूब बदल दो। ये ठीक नहीं है उस्ताद, ये तो अन्याय है। अबे तो चुप कर छोटू। अन्याय क्या है, न्याय क्या है, मुझे पता है। तुम जाकर हवा भरो। कुछ दिनों बाद हरीश ने छोटू से कहा, ये काफी नहीं है छोटू, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। मुझे एक तरकीब आई है, तुम तुरंत जाकर एक फटे पर कील ठोक के ले आओ। छोटू कारण नहीं समझा, मगर वो गया और एक फट्टे पर कील ठोक कर ले आया। फिर दोनों उस गांव से गुजरने वाली सड़क की ओर गए। सुरेश ने कीले वाले फट्टे को सड़क पर रख दिया। छोटू हैरान होकर देखता रहा। तभी एक कार उस फट्टे पर चढ़ गई, जिससे टायर पंचर हो गया। दोनों जब दुकान पर लौटे तो कार भी वहां आ गई। सुरेश ने पंचर लगाकर कार वाले से अच्छे खासे पैसे वसूल किए। उस दिन से उस सड़क पर हर रोज बहुत सी चीजें पंचर हुई और ठीक होने के लिए सुरेश की दुकान पर आती और वो उनसे बहुत से पैसे वसूल करता। एक दिन उसकी पत्नी और अच्छा जी, मैं मेके जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बा के पास। 2 दिन के बाद लौटूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। सुरेश ने सड़क पर कीलो वाला फट्टा रखा और दुकान पर आ गया। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस उसकी दुकान पर आई। उसके 2 टायर पंचर हो गए थे। ये देखकर हरीश दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। भाई, अचानक ये 2 टायर पंक्चर हो गए हैं, जल्दी ठीक करते हैं। अंदर मरीज है। पंक्चर हुआ है या ट्यूब खराब है, ये तो मैं चेक करके बताऊंगा। ठहर जाओ, देखकर बताता हूँ, इंतजार करो। सुरेश ने टायरों को खोला और चेक किया। उनमें सिर्फ एक ही पंचर था। दोनों ट्यूब खराब हो गए हैं, बदलना होगा। 2000 रुपए लगेंगे। 2000? इतने ज्यादा? चलो ठीक है, मैं देता हूँ। बाद में मैं भी मरीज से ही ले लूंगा। पर टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे में बदल दूंगा। इधर साइड में खड़ी कर दो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। 2 घंटे? इतने में शायद मरीज बच नहीं पाएगा। उसका काफी खून बह चुका है, इसलिए शहर अस्पताल लेकर जा रहे हैं।
तुम ठीक कह रहे हो, मगर 2 टायर बदलने 2 घंटे तो लगेंगे। उस्ताद, पंचर लगा के भी भेज सकते हो ना, कुछ ख्याल करो, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस है ना, इसलिए तो 2000 पर मान गए। कब सीखोगे तुम छोटू? रात को सुरेश जब सो रहा था तो छोटू भागता हुआ आया और कहा, उस्ताद जल्दी उठो, बाबूजी ने शहर अस्पताल से अपने डाकखाने में फोन किया है और कहा कि आप तुरंत वहां पहुंचे, मुन्ना की हालत बहुत खराब है। सुरेश फौरन उठकर भाग पड़ा और शहर के अस्पताल जा पहुंचा। वहां बाहर उसकी पत्नी खड़ी थी। पार्वती, क्या हुआ मुन्ना को? मुन्ना साइकिल से गिरा और इसके सर पर गहरी चोट लगी। भैया वहाँ के डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने जांच करके बताया कि खून काफी बह गया है, शहर ले जाना होगा और एम्बुलेंस बुलाया। इस एम्बुलेंस में मैं और मुन्ना जा रहे थे। मुन्ना की हालत देखकर मैं बेहोश हो गई। आखिरकार अस्पताल लाए तो डॉक्टर कहने लगे कि मुश्किल है। रास्ते में एम्बुलेंस पंचर होने के कारण 2 घंटे बर्बाद हो गए और खून बहुत बह गया है। अब बहुत मुश्किल है। तब सुरेश को सारी बात समझ में आ गई और वो रोने लगा। आप ना रोएं, अब मुन्ना ठीक है। सही समय पर आकर भाई कन्वर ने रक्तदान किया और उसे प्रणाम किया। इतने में ड्राइवर भी वहां पर आ गया और कहा, टायर बदलने का 2000 का बिल दे दो। तब से सुरेश ईमानदारी से पंचर लगाने लगा। इसलिए तो कहते हैं कि लालच का नतीजा दुख ही होता है।